हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। दोस्तों, आज के दिन एसबीआई फंड्स आईपीओ का लास्ट डे है, आखिरी दिन है। तो कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। इसके अलावा और भी अपडेट्स है जो आपके साथ साझा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एसबीआई फंड्स अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब आपको आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। 574 का प्राइस बैंड है, 26 शेयर्स का लॉट साइज है। एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी याद रखिएगा सारा का सारा पैसा आपको कंपनी के जो निवेशक है उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 54 रुपीज़ पर शेयर का। 9,813 करोड़ का आईपीओ का साइज है। अभी तक दोस्तों लगभग आप मान के चलिए जो सब्सक्रिप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको 12:30 बजे तक का दिखा रहा हूँ, ठीक है। 12:30 बजे तक ये जो आईपीओ है इसमें आप देखिए क्यूआईबीज ने 6.42 टाइम्स आईपीओ को भर दिया है। 6.42 का मतलब है कि क्यूआईबी के द्वारा 11,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी 4 PM तक पैसा लगाते हैं, और हमारा जो फाइनल डिसीजन वाला वीडियो वो कितने बजे आएगा? 2:30 पे। 2:30 पे वो वीडियो आ जाएगा और उसमें हम यही बात करेंगे कि क्यूआईबीज आखिर कर क्या रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि हाँ क्यूआईबी कितना पैसा लगा रहे हैं। बिकॉज काफ़ी लोगों को अभी भी यहाँ पर एक चिंता है कि डिमांड अभी भी लो दिख रही है, सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहा है। आई डोंट नो वो कैसे कह रहे हैं, बिकॉज समझना पड़ेगा आपको कि सब्सक्रिप्शन को आप अगर नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से देखेंगे तो वो कम ही दिखेगा बिकॉज ऑफ द आईपीओ साइज। बट ऐसा देखिए, आपको ऑलरेडी 11,400 करोड़ रुपए आता हुआ देखने को मिल गया है, तो ये कम है क्या? और अभी तो जैसे मैंने कहा शुरुआत है। क्यूआईबी आज आप देखिएगा यहाँ पर कितना पैसा लगाएंगे। 2:30 जब हम बात करेंगे तो उस समय से इस समय को कंपेयर कर लीजिएगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जो एचएनआई पोर्शन दोस्तों वो देखिए लगभग 16.55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब कितना है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो एचएनआई पोर्शन है उसमें 22,000 करोड़ रुपए हमको ऑलरेडी आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो सब्सक्राइब हो गई है 19.31 टाइम्स, विच मीन्स 17,141 करोड़ रुपीज आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ से 11 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया गया है। 11 गुना का मतलब है 4,894 करोड़ रुपीज हमको आते हुए दिख रहे हैं। यानी देखिए, बताने वाली बात क्या है, वो यही है कि चाहे आप एचएनआई को ले लीजिए, चाहे आप बिग स्मॉल दोनों को देख लेंगे तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको शानदार दिखेगा। सोचिए, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जो है वो लगभग आपको 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती हुई देखने को मिल रही है, और ये 17,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर भी आपको और बढ़ता हुआ सब्सक्रिप्शन दिख ही रहा है। रिटेल पोर्शन 2.72 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, विच मीन्स 8,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिटेल ने डाल दिए हैं। 3 गुना तक आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉय पोर्शन 3.61 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है, 675 करोड़ रुपीस आ गए। शेयर होल्डर कैटेगरी 7.33 टाइम्स, 5,490 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो टोटल मिलाकर 6.72 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी को 48,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। याद रखिएगा, जो 2:30 पे जो वीडियो आएगा उसमें हम ये भी समझा देंगे आपको आखिर में कि शेयर होल्डर्स में एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है कि अगर इतना लॉट लगाएंगे तो 1 लॉट पक्का है। वो आपको मैं बता दूंगा उस वीडियो में, ताकि अगर कोई अप्लाई नहीं किया किसी ने तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब बात है दोस्तों अगले आईपीओ पे जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा कल से। नाम है कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, एक और नया आईपीओ जो कल से एक्शन में आएगा जिसका नाम है कैलिबर माइनिंग। 21 जुलाई तक याद रखिएगा ये एक्शन में रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, 424 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, 450 करोड़ का है फ्रेश इशू, 400 करोड़ का है फ्रेश इशू, बाकी का 50 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। टोटल 450 करोड़ का आईपीओ है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, आज जो है वो कंपनी की एंकर बुक, ठीक है, हमको आती हुई नजर आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं आईपीओ के अंदर। देखो, आईपीओ को लेकर मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो आईपीओ अब आपको आते हुए दिख रहे हैं वो लगातार आते हुए दिखेंगे। तो चैनल के साथ तो आपको जुड़े रहना है। रीजन क्या है? ये एसबीआई के बाद कैलिबर आ गया, कैलिबर के बाद जुनिपर आएगा, जुनिपर के साथ ही आपको लोहिया कॉर्प भी आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद दोस्तों मिल्की मिस्ट भी आ सकता है। मतलब बहुत सारे आईपीओ है जो इन लाइन है। मणिपाल भी आ जाएगा। सो एक्शन में बहुत ज्यादा आईपीओ है जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब जुलाई इज द मंथ फॉर द आईपीओ, ये आप मान के चलिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ये आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा टिल 24 जुलाई। तो 24 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए, 15% एचएनआई के लिए। छोटा कह सकते हैं आईपीओ है, तो अलॉटमेंट मिलना कह सकते हैं थोड़ा सा टफ रहेगा, बट बिल्कुल अप्लाई तो करना ही है। देखिए, चांस तो लेना ही है। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स है, देन हम बात करेंगे आखिर में जीएमपी के ऊपर। तो अपडेट में आ रहा है एक बड़ा अपडेट, वो है एमएमटी को लेकर। एमएमटी यानी मेक माई ट्रिप। जी हाँ, मेक माई ट्रिप अब आपको इंडिया में भी लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है।
अब मैं इंडिया में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों याद रखिएगा ये यूएस में लिस्टेड है एमएमटी, लेकिन इंडिया में लिस्टेड नहीं है। लेकिन अब कंपनी जो है वो आपको इंडिया में लिस्ट होती हुई नजर आएगी और $1 बिलियन प्लस का आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है। कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग जो है वो कंपनी यहाँ पर आपको करती हुई नजर आएगी। इस प्रकार की खबर जो है वो हमको आती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, Nasdaq लिस्टेड मेक माई ट्रिप इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू कॉन्फिडेंशियली फाइल ड्राफ्ट पेपर्स फॉर एन आईपीओ मोर देन $1 बिलियन। मतलब कंपनी जो है वो दोस्तों लगभग आपको जो आईपीओ फाइल करती हुई देखने को मिल सकती है वो आप कह सकते हैं 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है। मतलब ये आईपीओ का साइज है मैं जो बात कर रहा हूँ। जो कंपनी दोस्तों याद रखिएगा, कह सकते हैं इट would become one of the country's biggest internet listings in the recent years. It may happen as soon as within a week. मतलब आप सोचिए एक हफ्ते के अंदर ही कंपनी जो है वो अपने पेपर्स को फाइल कर सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियली कंपनी पेपर फाइल करेगी। कॉन्फिडेंशियली याद रखिएगा आजकल रूट हो चुका है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है पब्लिक को। जो इन्फॉर्मेशन है वो सेबी को आपको प्रोवाइड करनी रहती है। सेबी अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो फिर वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। देन जाकर आप दोस्तों एक अपडेटेड डीआरएचपी, यानी जो जनरल पब्लिक के लिए वो डीआरएचपी फाइल करते हैं। देन उसके बाद आप कभी भी अपना आईपीओ जो है वो ओपन कर सकते हैं, मतलब आरएचपी फाइल कर सकते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों जो कंपनी की बात कर रहे हैं तो देखिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली इसके आपको एडवाइजर्स के तौर पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी और कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसकी लिस्टिंग के लिए जो है वो तैयारी कंपनी करती हुई देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ पर तो जो मेक माई ट्रिप ब्रांड है, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो इंडिया लिस्टिंग है ये कैटलिस्ट हो सकता है इसको और बूस्ट करने के लिए, मतलब इसकी लीडरशिप को और बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर, और ताकि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो कंपनी और कर सके इस पैसों से। सो यही कंपनी की कोशिश है। बाकी जैसे मैंने कही ऑलरेडी आपको लिस्ट देखने को मिलती है इन द यूएस, वहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो $5.42 बिलियन के आसपास है। $5.42 बिलियन मतलब आप सोचिए कि 50,000 करोड़ के लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। बट यहाँ पर जो कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ ला रही है वो $1 बिलियन तक का ला सकती है, विच इज़ 9,000 करोड़ ऑलमोस्ट, राइट। सो कह सकते हैं कि दोस्तों ये इंटरेस्टिंग है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कंपनी जो है वो कब अपने पेपर्स फाइल करती है, बट हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा। देन दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है उड़ान को लेकर। तो दोस्तों उड़ान ने यहाँ पर $160 मिलियन कह सकते हैं फ्रेश फाइनेंसिंग में अभी रेस कर लिए हैं। मतलब कंपनी जो है वो अपनी आईपीओ लाने से पहले कह सकते हैं बैलेंस शीट को और मजबूत करने की कोशिश करती हुई देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ही कंपनी ने इसके जरिए कह सकते हैं पैसे जो है वो यहाँ पर अभी जुटाए हैं। चलिए अब बाकी बचे हुए आईपीओ और जीएम पे बात कर लेते हैं। तो देखिए श्री बालाजी माला ये एक एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 22 से 24 जुलाई के बीच में, लगभग 18 करोड़ 90 लाख का इशू का साइज है, 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। लेट्स सी क्या कर पाता है ये। देन मेटालिक टेक्नोफोर्ज एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 21 to 23 जुलाई, 77 का प्राइस बैंड है। जीएमपी 0 28 जुलाई को उसकी लिस्टिंग है और 50 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। गल्फ लॉयड्स एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 20 to 22, 100 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 6 रुपये का जीएमपी है, 18 करोड़ का इशू का साइज है। कैलिबर माइनिंग दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब कल से, जैसा आपको बता ही दिया है। 102 रुपये का इसका प्रीमियम करेंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 24%। अब यही देखने वाली बात है कि ये जीएमपी जो है वो टिक पाती कि नहीं टिक पाती है, बट अच्छी चलती हुई नजर आ रही है। देन शॉर्टफिन भारत ये एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो एक्शन में आता हुआ दिखेगा, मतलब ये ओपन हो चुका है, एक्शन में आता हुआ दिखेगा कि आज से एक्शन में आ चुका है। 20 जुलाई तक दोस्तों ये इशू खुला रहेगा। 187 का इसका प्राइस बैंड है, 89 करोड़ का इशू का साइज, मतलब बड़ा एसएमई आईपीओ, लगभग 27 रुपये का इसका जीएमपी चल रहा है, विच इज़ 14%, बट ये कहूँगा वेट एंड वॉच। देन अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आज के दिन बंद होता हुआ देखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, 3 रुपये का जीएमपी जरूर है, बट अगेन क्वाइट फ्लक्चुएटिंग, सो क्या कहें इसके बारे में। देन दोस्तों इसके अगला इशू आता है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जीएमपी फ्लक्चुएट तो हो रहा है, बट नाउ एट 97 विच इज़ लगभग 16.9%। तो इस प्रकार का जीएमपी चल रहा है। सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं अच्छा आता हुआ दिख रहा है। 2.30 पे हम बात करेंगे डिटेल में। बाकी मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो आपको आज आखिरी दिन है इसका बंद होता हुआ दिखेगा। जीएमपी आप देख सकते हैं 120% का, सब्सक्रिप्शन इज ऑलरेडी 92 टाइम्स। तो इशू को बहुत मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।